हेलो बच्चों, आपका यूपी बोर्ड की 10th की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर बहुपद को पढ़ने वाले हैं, जिसकी हम लोग पहली एक्सरसाइज 2A को देखेंगे। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बहुपद को देखेंगे। तो बहुपद किसे कहते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुपद, तो देखो बहुपद किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखना है जैसे प्रारंभिक बीजगणित में धन व ऋण चिन्हों से संबद्ध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ध्यान रखना। तो कह रहे प्रारंभिक बीजगणित में कह रहे धन व ऋण चिन्हों से संबद्ध कई पदों के व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। जिसमें कई पद होने चाहिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ठीक है। तो बहुपद में देखिए, ये तो आपकी डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, ठीक है, एग्जाम में, लेकिन समझना जरूरी है कि बहुपद कैसे कहते हैं। ठीक है। तो बहुपद का मतलब होता है जैसे बीजगणित का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे XY मान के जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, समझे, जो XY जैसे 2x 3x, जैसे आपका 2x², ठीक है, जैसे 5y²। तो ये जो x और y मानते हैं ना, तो उन संख्याओं को क्या बोला जाता है, जिन संख्याओं में x और y लगा होता है उनको बोला जाता है बीजगणित। तो कह रहे हैं प्रारंभिक बीजगणित में कह रहे हैं कि जैसे कोई आपकी संख्या लिखी है, जैसे 2x लिखी है, अब ये क्या हो गया, जैसे बीजगणित हो, x लगा ना तो बीजगणित हो गया। अब इसमें कह रहे हैं धन या ऋण चिन्हों से संबद्ध। अब धन या ऋण चिन्ह लगा के, ठीक है, इसमें और कोई पद जैसे जोड़ दिया जाए, +3 कर दिया जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है जैसे 2x² लिखा है, -4 कर दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या है, कई पदों के व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे, समझे। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x + 3, तो ये क्या था, बीजगणित था। बीजगणितीय मतलब आपकी क्या थी, संख्या थी 2x। अब इसमें क्या किया, कोई धन चिन्ह लगाया, प्लस करके 3 कर दिया, तो ये क्या बन गया, आपका बहुपद हो गया। जैसे 2x² - 4, ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। समझ में आया। तो अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप से बहुपद होते हैं। और उससे पहले हम लोग देखें बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप से होते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं, मानक रूप। तो देखिए, ये चीज़ समझना जरूरी है, ठीक है। आपका देखो सिलेबस में पूछा तो नहीं, वो सॉरी सिलेबस में तो है ही, लेकिन एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। जो बहुपद तो पता होना चाहिए, जैसे बहुपद किससे कहते हैं और मानक रूप क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मानक रूप का मतलब क्या होता है, जैसे कोई समीकरण लिखा है, जैसे 2x² लिखा है और यहाँ पे जैसे 4x लिखा है +5 लिखा, तो इसमें जो घातें हैं ना, x की पावर है, वो देखो आपका या तो आरोही क्रम में लिखी होनी चाहिए या अवरोही क्रम में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है कि मानक रूप बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखने, इसके मानक रूप मतलब क्या होता है कि x की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना, ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है, ठीक है। घातों को कह रहे हैं कि x की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं बहुपद कितना होता है। तो देखो, एक तो बोला जाता है एक पदी बहुपद। क्या बोला जाता है, एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद क्या होता है कि जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें एक पद होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, एक पद होना चाहिए। अब एक पद का मतलब पूरा लिखना चाहो पूरा लिखो, जिसमें एक पद होना
चाहिए, समझे। अब देखो यहाँ पे एक पदी का मतलब क्या होता है, देखो आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे जैसे 4x लिखा है, जैसे कहीं पे 5y² लिखा है, जैसे 3x लिखा है, जैसे यहाँ पे 3x² लिखा है, ठीक है, या x³ मान लो 3x³ लिखा है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, इसमें एक पद है, देखो एक पद एक पद एक पद, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है जैसे आपका एक पदी हो गया, यहाँ पे द्विपदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द्विपदी बहुपद, ठीक है। क्या बोला जाता है, द्विपदी बहुपद। दोपदी बहुपद मतलब जिसमें कितने पद होने चाहिए, दो पद होने चाहिए। कितने पद होने चाहिए, दो पद। तो दो पद वाले आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कहीं पे लिखा है जैसे 4x+2 हो गया। अब देखो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, पद का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। जैसे 4x+2 लिखा है तो इसमें कितने पद हो गए, दो पद हो गए। जैसे कहीं पे लिखा है आपका 2x² + 5 लिखा है तो इसमें भी कितने पद हो गए, दो पद हो गए, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा है 2y² + 3 लिखा है तो इसमें भी कितने पद हो गए, दो पद हो गए, समझे। तो एक पदी दो पदी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक पदी का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक पद होना चाहिए उसको क्या बोला जाए, एक पदी बहुपद बोला जाएगा। जिसमें दो पद होने चाहिए उसको क्या बोला जाएगा, दो पदी बहुपद बोला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखना है, देखो इन दोनों को समझना जरूरी है, सही। क्योंकि आपका जब हम लोग बहुपद पढ़ेंगे तो ये आपका एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, समझे। लेकिन आपका एग्जाम में तो नहीं पूछता है, लेकिन पता होना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। तो देखते हैं इसके आगे। अब हम लोग देखेंगे त्रिपदी बहुपद, ठीक है, त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद का मतलब ये होता है कि जिस बहुपद में कितने पद होने चाहिए, तीन पद होने चाहिए। कितने पद होने चाहिए, तीन पद। जैसे कहीं पे लिखा है आपका, उदाहरण के तौर पे लिख लो, जैसे 2x² + 3x + 5। तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, काउंट कर लो, ठीक है। कितने पद हैं, तीन पद हैं। जैसे कहीं पे लिखा होना चाहिए जैसे 2y² + 3x + 7/2, तो इसमें भी 1 2 3 पद है, ठीक है। तो इसको भी क्या बोला जाएगा, त्रिपदी बहुपद बोला जाएगा। तो एक पदी बहुपद का मतलब क्या होता है, एक पद होना चाहिए। दो पदी का मतलब क्या होता है, दो पद होने चाहिए। त्रिपदी का मतलब क्या होता है कि तीन पद होना चाहिए, समझ। जिसमें तीन पद होंगे उसको क्या बोला जाएगा, त्रिपदी बहुपद बोला जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे देखो, तो पद के आधार पर कितने ही होते हैं, तीन प्रकार के बहुपद होते हैं पद के आधार पर, एक पदी, दो पदी और त्रिपदी बहुपद, समझे। अब पद के आधार पे नहीं होता है, एक होता है आपका नेक्स्ट, इसके आगे देखेंगे शून्य बहुपद बोला जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है, शून्य बहुपद, ठीक है। तो जिसमें देखो शून्य बहुपद का मतलब क्या होता है, तो देखो शून्य बहुपद का मतलब क्या होता है कि जिसके सभी गुणांक क्या होनी चाहिए, शून्य होना चाहिए। गुणांक का मतलब जैसे यहाँ पे x होता है, अब x का गुणांक शून्य हो जाए, प्लस जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 का गुणांक भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब पूरा मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शून्य बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी मतलब x का मान और y का मान जो भी पद दिए गए हैं उन सभी पदों का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो उसको बोला जाता है शून्य बहुपद। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रैखिक बहुपद की, ठीक है। रैखिक बहुपद की, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो रैखिक बहुपद का मतलब ये होता है कि जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, या ऐसे लिखो x की घात 1 हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है 2x + 3 लिखा है, जैसे 5x + 6 लिखा, या 2y + 3 लिखा है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे लिखा है जैसे 2y + 4 लिखा है, तो इसको क्या बोला जाए, रैखिक बहुपद बोला जाए। रैखिक बहुपद मतलब जिसका मतलब पावर कितना होनी चाहिए, घात कितनी होनी चाहिए, एक घात होनी चाहिए, उसको बोला जाएगा रैखिक बहुपद बोला जाएगा। तो इसमें और भी जैसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, एक दो हमने समझा दी। जैसे कहीं पे लिखा हो जैसे 1/x + 2 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जैसे यहाँ पे 1/x + 2 xyz कुछ भी लिखा हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, रैखिक बहुपद। लेकिन ध्यान रखना है पावर एक होना चाहिए, घात कितनी होनी चाहिए, एक घात होना चाहिए, तो उसको बोला जाए रैखिक बहुपद। अब हम लोग बात करते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो देखो द्विघात बहुपद में ध्यान रखना है कि x की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2 हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पद के आधार पे बात नहीं कर रहे, अब हम लोग घात के आधार पे बात करें। x की घात कितनी होनी चाहिए, 2 पावर होनी चाहिए, तो उसको बोला जाए द्विघात बहुपद। और आप लोग ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण आपका एक चैप्टर है, 3rd चैप्टर होगा, शायद 3rd या 4th होगा, इसके बाद में आएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप लोग
तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं उदाहरण। जैसे यहाँ पे 2 पावर का मतलब हो जाए 2x² प्लस आपका 3x प्लस जैसे कहीं 5 लिखा है, तो ये क्या बोला जाए, द्विघात बहुपद बोला जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे जैसे लिखा है 2x² प्लस 4 लिखा है, जैसे कहीं पे लिखा है 2y² प्लस 3 लिखा है, तो इसमें पावर देखो कितना है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी पावर कितना है, 2 है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इससे आगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं आपका त्रिघात बहुपद। क्या देखते हैं, त्रिघात बहुपद। देखो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, x की अधिकतम घात तीनों। देखो पिछले आपकी 2 डेफिनेशन लिखी तो उसमें अधिकतम नहीं जोड़ा था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है, अधिकतम की बात करते हैं तो उसमें भी आप लोग लिख लेना। ठीक है, यदि आप लोगों ने नहीं लिखा तो लिख लेना। x की उसमें ये लिखा था x की घात जैसे 2 हो। ठीक है, 2 नहीं, x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, अधिकतम जोड़े लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका कोई जैसे लिखा है इक्वेशन, जैसे 2x³ प्लस आपका लिखा है 3x प्लस जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 4 लिखा, तो ये पूरा एक समीकरण लिखा और इसमें x की अधिकतम पावर कितनी है, 3 है, तो इसको बोला जाए त्रिघात बहुपद। जैसे यहाँ पे लिखा है 3x³ प्लस 4 लिखा है, जैसे 3y³ प्लस 6 लिखा, तो इसमें देखो अधिकतम पावर कितनी है, 3 है, इसलिए इसको क्या बोला जाए, त्रिघात बहुपद। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चतुर्थघात बहुपद। चतुर्थघात बहुपद, ठीक है, चतुर्थघात बहुपद। अब देखो चतुर्थघात बहुपद में क्या होता है कि x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 4 हो। x की अधिकतम घात कितनी हो, 4 हो, तो उसको बोला जाएगा चतुर्थघात बहुपद। जैसे आप लिख लीजिए, जैसे 2x⁴ 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 4, ये दिया गया आपका समीकरण। इसमें अधिकतम पावर कितनी है आपकी, 4 है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हो कहीं पे जैसे 3x⁴ माइनस 4 या प्लस 4, जैसे 2y⁴ माइनस 6 लिखा हो, तो इसमें देखो सभी में अधिकतम पावर कितनी है, 4 है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, चतुर्थघात बहुपद बोला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ उदाहरण को देखेंगे और यहाँ पर हम आपको कुछ उदाहरण आपको बताएंगे। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक है, और आपको घर के लिए आपको 2A एक्सरसाइज है जो पूरी आप लोगों को स्वयं करनी है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो हमसे क्या कह रहे हैं, प्रत्येक आकृति कह रहे हैं y बराबर कह रहे हैं f(x) और कह रहे हैं f(x) एक क्या है, बहुपद है। बहुपद का क्या है, ग्राफ है। कह रहे प्रत्येक ग्राफ के लिए f(x) के शून्य को ज्ञात कीजिएगा। तो हमसे कह रहे हैं f(x), x का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो x, अब देखो यहाँ पे जो लाइन खींची है ना वो x अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। इसको x अक्ष और इसको क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो हमसे कह रहे हैं कि f(x) का मतलब उसमें देखो x लगा है, कहीं पर भी जैसे y इक्वल टू क्या लिखा है, f(x) लिखा है। तो और हमसे कह रहे हैं f(x) के क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। शून्यक देखो यहाँ पे x लगा है, तो मतलब हमें किसका शून्यक निकालना है, x के शून्यक निकालने हैं, समझे। तो मतलब जो x समीकरण है ना, x अक्ष है ना, इसके शून्य ज्ञात करने। अब देखो यहाँ पे आपका जैसे एक लाइन खींची गई और ये लाइन आपको x अक्ष को कितनी बार क्रॉस कर रही है, काट रही है, 2 बार काट रही है। ठीक है, तो इस चित्र में हमसे पूछे थे, शून्य पूछे गए थे। ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि जो आपका जो आकृति दी गई है वो x अक्ष को 2 बार काटती है। ठीक है, तो इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, जो आकृति दी गई है, ठीक है, जो आकृति दी गई है वो x अक्ष को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है, जो आकृति या दी गई आकृति, ऐसे लिख लो, दी गई आकृति x अक्ष को 2 बार काटती है। कितनी बार, 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक
होंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में आप लोगों को लिखा दिया है कि दी गई आकृति कह रहे हैं कि एक्स अक्ष को 2 बार काटती है, इसलिए इसके कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। दो दी गई आकृति मतलब ये लाइन दे रही थी, एक्स अक्ष को कितनी बार काटी, 2 बार, क्योंकि हमें शून्य। अब देखो इस चित्र में देख लो, ये एक्स अक्ष को, ये रहा आपका एक्स अक्ष और ये आपका एक्स अक्ष रहा और ये वाई अक्ष रहा। तो ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, 1 बार टच हो रही है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसे ही लिख लेना, ठीक है, जैसे हमने ये भाषा लिखाई ऐसी भाषा आप सारे क्वेश्चनों में लिखनी पड़ेगी आप लोगों को। हमने एक क्वेश्चन में आप लोगों को समझा दिए, ठीक है। अब जैसे इसका थर्ड क्वेश्चन दिया, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष को देखो हमसे कह रहे हैं ना एफ ऑफ एक्स ज्ञात करने को कह रहा है, तो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, ये भी 1 बार काट रही है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1 शून्य हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिए गए, देखो ये तिरछी लाइन है, तो देखो एक्स अक्ष को 1 2 3 जगह काटती है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। देखो आपको लिखना पड़ेगा, भाषा लिखनी पड़ेगी, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताई वही लिखनी पड़ेगी। तो इसके शून्य कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, इसके शून्य कितने हो गए, 3 शून्य हो गए। अब जैसे इसकी बात करते हैं, तो देखो एक्स अक्ष को 1 2 3 4 बार काटती है, तो इसके जो शून्य बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, आपके 4 बन जाएंगे। इसी तरह इसको देखो एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है, तो इसके शून्य जो बनेंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ से आप लोगों की 2A एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। और देखिए ये पहला क्वेश्चन दिए गए, और आप लोग ध्यान रखने कि जो 2A एक्सरसाइज है, टोटल पूरी एक्सरसाइज आपकी होमवर्क के लिए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ध्यान रखना है, जैसे हम लोग अभी पीछे बताया था वैसे ही करना है। जैसे ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, 1 बार काट रही है, तो इसका शून्य कितना हो जाए, 1। अब ये एक्स अक्ष को काट ही नहीं रही है, 1 बार भी नहीं काट रही, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष को कितनी काट रही है, 1 बार काट रही है, इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे पीछे क्वेश्चन के सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में करने हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, इसको आप लोग घर पर स्वयं कीजिएगा। देखिए बच्चों, इस क्लास में आप लोगों ने 2A एक्सरसाइज को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।